नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशांक और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे बना सकते हैं आप इस तरह के सर्कुलर प्रोग्रेस चार्ट इन एक्सेल। तो ये चार्ट जो है ये बहुत ही अच्छे लगते हैं अगर आप इनको यूज़ करते हैं अपने डैशबोर्ड्स में अपनी प्रोग्रेस दिखाने के लिए। मे बी आपका अगर सेल्स डेटा है, आपका एक टारगेट है, आप उसको दिखाना चाहते हैं कि आपने 60% अचीव कर लिया या 99% अचीव कर लिया, तो ये आपकी प्रोग्रेस को ट्रैक करते हैं और आपकी प्रोग्रेस को ये इस प्रोग्रेस सर्कल चार्ट में दिखाते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस चार्ट को सीखने में तो बने रहें मेरे साथ इस पूरी वीडियो में, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं बहुत ही सिंपल तरीका ये ब्यूटीफुल रंग बिरंगे चार्ट बनाने का। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि आप सब जानते हैं कि किसी भी एक चार्ट को बनाने के लिए आपके पास एक डेटा का होना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो मैं जो डेटा मेरे पास है इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, और एक नई शीट क्रिएट करेंगे हम यहाँ पे। और अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी लाइनें हैं, मेरे को ये लाइंस बिल्कुल नहीं चाहिए। तो मैं सबसे पहले जाऊंगा अपने व्यू टैब में, और व्यू टैब में मैं इन ग्रिड लाइंस को अनचेक कर दूंगा। तो जैसे ही करूंगा ये बिल्कुल वाइट एक कैनवस की तरह आपके सामने दिखने लगेगा। और मैं यहाँ पे अभी इनको पेस्ट कर दूंगा अपनी वैल्यूज़ को जो मैंने कॉपी की थी। तो मान लीजिए कि आप एक कैलकुलेशंस के थ्रू अपनी ये वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर रहे हैं कि आपका जो सेल्स का एनुअल टारगेट है वो आपने 60% अचीव कर लिया, आपने प्रॉफिट 99% ले लिया, जस्ट अजम्पशन, राइट। और आपने 55% यूनिट्स को सोल्ड किया है। तो ये एक सिंपल डेटा है, राइट। अब हम यहाँ पे दो चीज़ें ट्रैक करेंगे। पहली कि जो आपने टारगेट अचीव किया है और जो आपका टारगेट पेंडिंग है, राइट। तो इसलिए अगर आपकी वैल्यूज़ परसेंटेज में है तो आप डायरेक्टली उसको 1 से माइनस कर दीजिए तो आपके पास उसकी रिमेनिंग वैल्यूज़ आएंगी। लेकिन अगर वो परसेंटेज में नहीं है तो आपको उन्हें 100 से माइनस करना पड़ेगा, और मे बी इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके आप उसको देन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो रिमेनिंग वैल्यूज़ है उसको मैं सिंपल तरीके से कैलकुलेट करूँगा। 1 माइनस दिस टारगेट एंड प्रेस एंटर। तो जैसे 40% मेरे पास जो है जो बैलेंस रिमेनिंग टारगेट बच गया, राइट। तो मैं तीनों का कैलकुलेट कर लूँगा यहाँ पे, 41% एंड 45%। लेट्स चेंज द वैल्यूज टू 55%। ओके, तो ये मेरे पास आ गया मेरा टारगेट अचीव्ड एंड टारगेट पेंडिंग, राइट। तो अब हम इस डेटा को यूज़ करके अपना एक प्रोग्रेस चार्ट बनाएंगे। लेट्स सी। सबसे पहले आप कोई भी डेटा सिलेक्ट मत करिए, सिंपल इंसर्ट टैब पे जाइए और एक पाई चार्ट का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करने के बाद डोनट चार्ट क्रिएट कर लीजिए, राइट। तो ये डोनट चार्ट आप क्लिक करेंगे तो जैसे आपके पास एक ब्लैंक चार्ट बन जाएगा, क्योंकि आपने डेटा सिलेक्ट नहीं किया है तो इसलिए कोई भी वैल्यूज़ या कोई भी विजुलाइजेशन आपको नहीं दिखाई देगा। तो इसके बाद हम इसको एक रीसाइज करेंगे, राइट। तो उसके बाद उसके लिए जाऊंगा मैं फॉर्मेट टैब पे, और फॉर्मेट टैब के जाने के बाद आप इसको मे बी 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट्स योर चॉइस, और अगर आप इसको बड़ा करना चाहते हैं तो आप बड़ा कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, जैसा आप चाहते हैं। मे बी 8x8 कर लीजिए आप इसको, राइट। तो ये एक ब्लैंक डोनट चार्ट है मेरे पास। अभी हम इसमें ऐड करेंगे वैल्यूज़ को। तो वैल्यूज़ ऐड करने के लिए आप पहले तो चार्ट को सिलेक्ट करिए, देन राइट क्लिक करिए, राइट। एंड राइट क्लिक करने के बाद हम जाएंगे सिलेक्ट डेटा पे, और डेटा सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे ऐड। हम यहाँ पे डेटा को ऐड करेंगे, राइट। तो ये है डेटा का वो जो फील्ड जिसमें हम डेटा इनपुट करेंगे। लेकिन एक ट्रेडिशनल वैल्यूज़ जो हम ऐड करते हैं तो हम उसमें सिंपल अपनी प्लस माइनस परसेंटेज को ऐड कर देते हैं और वो डोनट चार्ट में दिखा देगा, राइट। लेकिन हमें वो नहीं करना, हमें ट्रेडिशनल जो प्रैक्टिसेस हैं उससे थोड़ा हट के चीज़ों को करना है, क्रिएटिव ढंग से करना है। तो उसके लिए जो सीरीज़ वैल्यू है जहाँ पे हमें वैल्यूज़ डालनी है, वहाँ पे मैं ये जो 1 लिखा है इसको 20 टाइम्स ऐड करूँगा कॉमा लगाकर। तो आप देखते जाइए, एक तो ऑलरेडी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, राइट। तो ये देख लेते हैं कितना हो गया मेरे पास। तो जैसे ही मैं इसको ओके करूँगा तो यहाँ पे मेरे को दिखा देगा कितने आए हैं, 21 आए हैं, राइट। लेकिन मेरे को चाहिए 20, तो मैं इसको एडिट कर लेता हूँ और एक 1 को यहाँ से हटा देते हैं, राइट। तो अब मेरे पास बचे हैं 20। तो ये 20 सर्कल्स मेरे पास बन गए हैं, ठीक है। तो अभी आप देखते जाइए कि कैसे ये एक रंग बिरंगा चार्ट एक बिल्कुल प्रोग्रेस चार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा देखते ही देखते। तो सबसे पहले मैं अनवांटेड चीज़ें हटा दूंगा सारी की सारी, जैसे कि ये लेबल्स मेरे को नहीं चाहिए। आपके पास दो तरीके हैं हटाने के, सिंपली आप सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं, राइट। अगर आप वो नहीं करना चाहते तो आप सिंपली इस प्लस टैब पे जाके लेजेंड्स को अनचेक कर दीजिए, वो हट जाएगा, राइट। चार्ट टाइटल हम इसको बाद में यूज़ करेंगे, तो अभी के लिए हटा देते हैं इसको। तो अभी मेरे पास सिंपल एक पूरा प्रोग्रेस चार्ट
कि लगभग लगभग उस शेप में आने लगा है मेरा चार्ट, राइट। तो ये है अभी एक फाउंडेशन फॉर आवर प्रोग्रेस चार्ट। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका कलर चेंज करेंगे, इसको एक सिंगल कलर में लेके आएंगे। तो सिंपली एक तो आप चार्ट को सिलेक्ट करते हैं यहाँ से, तो ये इसका आउटर जो एरिया है वो सिलेक्ट होता है, लेकिन हमें चाहिए इनर एरिया। तो मैं इनर एरिया को सिलेक्ट करूँगा ऐसे, और यहाँ पे राइट क्लिक करके जाऊँगा फॉर्मेट डेटा सीरीज़ पे। यहाँ पे जाने के बाद मैं सबसे पहले इसका होल साइज़ जो है डोनट का उसको इंक्रीज़ करूँगा फ्रॉम 75 to 65% एंड प्रेस एंटर। तो आप देखेंगे कि थोड़ा सा ये होल जो है उसका साइज़ बढ़ गया, राइट। अभी मैं जाऊँगा फिल एंड लाइन टैब पे, और यहाँ पे सॉलिड फिल में जाऊँगा और इसको एक सिंगल कलर में ले आऊँगा। तो आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, कोई भी वाइब्रेंट कलर, मे बी आप इस कलर का यूज़ कर सकते हैं इसको। तो ये एक सिंगल कलर में आ जाएगा, राइट। अब प्रेस ओके। तो ना अब आपको देखने में लग रहा होगा कि ये लगभग लगभग प्रोग्रेस चार्ट की तरह दिखने लगा है, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, इसकी जो आउटर लेयर्स हैं, आउटर लाइन्स हैं, इसको हटा देंगे। तो शेप आउटलाइन में जाके सिंपल नो आउटलाइन, शेप फिल में जाके नो फिल, राइट। तो ये एक मेरे पास सिंपल पूरा का प्रोग्रेस चार्ट की तरह दिखने लगा है, राइट। तो अभी मैं फिर से इसी चार्ट को सिलेक्ट करूँगा, उसका इनर लेयर जो है, राइट। एंड देन आई विल प्रेस राइट क्लिक एंड आई विल गो टू सिलेक्ट डेटा। हम डेटा ऐड करेंगे, कौन सा डेटा, जो हमें हम सेल्स और प्रॉफिट का हमने बना के रखा है, राइट। उससे पहले आप एक और काम कर सकते हैं, आप इसकी अगर आप 3 अलग अलग कॉपीज़ बना सकते हैं तो आप वो कर लीजिए, प्रेस कंट्रोल डी, राइट। तो आपकी एक दूसरी कॉपी बन जाएगी, राइट। एंड देन प्रेस कंट्रोल डी, तो आपकी ये बन जाएगी तीसरी कॉपी। तो आप देख सकते हैं, तो ये बहुत बड़े बड़े हैं, तो इनको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ साइज़ को, राइट। लेट्स रीसाइज। तो ये 8 की बजाय इनको 5x5 कर लेते हैं, राइट। तो ये 3 चार्ट हैं मेरे पास, 3 प्रोग्रेस चार्ट, इनको हम अलग अलग कलर्स में चेंज कर लेंगे, राइट। ये एक चार्ट, ये 2 चार्ट और ये तीसरा चार्ट, राइट। तो अभी इनके हम कलर्स चेंज करते हैं। तो सबसे पहला कलर यही सही है। इसके बाद इसको सिलेक्ट करूँगा, इसके इनर पार्ट को सिलेक्ट करने के बाद मैं जाऊँगा यहाँ पे राइट क्लिक, फॉर्मेट डेटा सीरीज, फिल एंड लाइन एंड चेंज फ्रॉम ब्राउन टू मे बी डार्क ब्लू, राइट। तो ये हो गया। अब इसको सिलेक्ट करेंगे, इसका चेंज करेंगे कलर, फॉर्मेट डेटा, फिल एंड लाइन, गो टू कलर्स एंड मे बी ग्रीन। तो ये 3 अलग अलग कलर्स के मेरे पास चार्ट आ गए हैं। अभी हम इसको फर्स्ट चार्ट को सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद जाएंगे सिलेक्ट डेटा में, राइट। तो अब हम यहाँ पे एक और लेयर ऐड करने वाले हैं अपने डेटा की। हम जाएंगे ऐड पे और इसमें सीरीज़ को नाम देंगे सेल्स, क्योंकि हम यहाँ पे सेल्स का डेटा दिखाने वाले हैं। तो या तो आप नाम लिख सकते हैं सिंपल, या तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं उस सेल को, राइट। और दूसरा हम उसमें इसकी डालेंगे वैल्यूज़। तो सेल्स की वैल्यूज़ क्या हैं, 60% हमने अचीव कर लिया और 40% पेंडिंग है। तो हम इन दोनों वैल्यूज़ को सिलेक्ट करेंगे, राइट, और प्रेस ओके। तो अभी जैसे आप ओके करेंगे तो आपका प्रोग्रेस चार्ट बिल्कुल अजीब सा दिखेगा, राइट, डबल लेयर, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक एंड देन वी विल गो टू द चेंज सीरीज चार्ट टाइप, राइट। और जैसे आप इसको ओपन करेंगे आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे। जो सीरीज़ 1 हमने पहले बनाए थे, जिसमें हमने 20 टाइम्स 1 को ऐड किया था, और दूसरा जो अभी हमने सेल्स का बनाया था। इसको हम कुछ चेंज नहीं करेंगे, लेकिन जो सेल्स का डेटा है उसको हम सेकेंडरी एक्सिस पे ले आएंगे चेक करके, प्रेस ओके। अब आपको देखेगा कि आपकी जो पीछे वाला जो पहले वाला चार्ट था वो हाइड हो गया है हमारे न्यू चार्ट के ऊपर। तो अभी हम इसको अनहाइड करेंगे, जो अभी हमने सेकंड लेयर क्रिएट की है। उसके लिए हम इसको जो कलर्स हैं उसको नो फिल कर देंगे। तो सबसे पहले आप इसको सिलेक्ट करिए, डबल क्लिक करिए, तो आपके पास एक हाफ जो एरिया है आपके चार्ट का वो सिलेक्ट हो जाएगा। एंड देन गो टू फिल एंड लाइन एंड देन गो टू नो फिल। तो आप देखेंगे कि आपका हाफ एरिया जो था वो गायब हो गया, राइट, और आपके पास जो पीछे की लेयर थी वो दिखने लग गई है। तो अभी जो बाकी हिस्सा बचा है हमारे पास ये वाला, इसको डबल क्लिक करेंगे हम, राइट, जैसे पहले किया था, डबल क्लिक एंड देन इसको हम देंगे वाइट कलर। तो फिल एंड लाइन, गो टू सॉलिड फिल एंड देन चेंज इट्स कलर टू वाइट, राइट। तो अभी ये वाइट हो गया, लेकिन हमें थोड़ा सा इसको फेड करना है ताकि हमारे पास पीछे की जो लेयर है वो भी दिखे और जो फ्रंट लेयर है वो भी दिखे। तो उसके लिए हम इसकी ट्रांसपेरेंसी को ले आएंगे 40 तक, प्रेस 40 एंड देन प्रेस एंटर। तो अभी ये जो मेरा चार्ट है, प्रोग्रेस चार्ट, बिल्कुल रेडी है
अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ को चेंज कर दूँ, फॉर एग्जांपल फ्रॉम 60 टू 50 कर दूँ, तो आप देखेंगे कि ये प्रोग्रेस चार्ट कम ज़्यादा होने लग जाएगा यहाँ पे। अगर मैं 50 से इसको ले आऊँ 70 पे, तो ये बढ़ जाएगा यहाँ तक, राइट। तो इस तरह से आप एक प्रोग्रेस चार्ट बना सकते हैं जो ऑटोमेटिकली अपडेट होगा आपकी वैल्यूज़ के साथ साथ। जैसे आपकी वैल्यूज़ क्रिएट होंगी, चेंज होंगी, वैसे वैसे आपका प्रोग्रेस चार्ट भी अपडेट होता रहेगा, राइट। तो ये है हमारा प्रोग्रेस चार्ट। लेकिन आपको मैंने कहा था कि हम सेल का जो टाइटल है, चार्ट का टाइटल, उसको हम फिर से यूज़ करने वाले हैं। तो लेट्स सी कि उसकी क्या यूजेज है, हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली आप प्लस पे जाइए, चार्ट टाइटल पे क्लिक कीजिए, तो आपके पास एक चार्ट टाइटल क्रिएट हो जाएगा, राइट। तो आप इसको कहाँ पे रखना चाहते हैं ये आपकी मर्ज़ी है, टॉप पे, साइड में, बॉटम में या सेंटर में। तो आप चार्ट टाइटल के आगे जो एरो है इस पर क्लिक करिए, तो ये आपको दिखा देगा कि आप इसको कहाँ पे रखना चाहते हैं। तो सेंटर्ड ओवरले करेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा। आप मोर ऑप्शंस पे जाएंगे तो आपको और ऑप्शंस दिखाएगा कि आप इसको कैसा एडजस्ट करना चाहते हैं, राइट। लेकिन अगर आप सिंपली इसको ड्रैग करके सेंटर में ले आएँ तो दैट इज़ मोर देन इनफ, राइट। तो देखेंगे कि आपका जो चार्ट टाइटल है बिल्कुल सेंटर में आ गया। अब इस चार्ट टाइटल में मैं वैल्यूज़ शो करना चाहता हूँ मेरी सेल्स की। तो उसके लिए क्या करूँगा, सिंपली चार्ट टाइटल की जो आउटर लेयर है उसको क्लिक कीजिए, राइट, इज इक्वल टू, और आपकी जो ये फार्मूला बार है उस पर जाके इज इक्वल टू टाइप करिए और आपकी सेल्स की फिगर पे क्लिक कर दीजिए, प्रेस एंटर। तो आपकी जो सेल्स फिगर है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी बिल्कुल सेंटर में आपके चार्ट के, राइट। तो जिससे आपको पता लगता रहेगा कि आपकी एक्चुअल वैल्यूज़ कितनी है, राइट। आप इसको फॉर्मेट कर सकते हैं, मे बी कलर भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप इसको उसी कलर में रखना चाहते हैं जिस कलर का आपका चार्ट है, देन इट्स योर चॉइस। आप इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, राइट। तो इस तरह से आप अपना एक प्रोग्रेस चार्ट बना सकते हैं इन वेरी सिंपल स्टेप बाय स्टेप instructions, by following these simple instructions, right, and see the chart is ready। तो अभी आपको करना क्या है कि आपको ये जो बाकी के दोनों चार्ट हैं इनमें भी सेम प्रोसीजर को फॉलो करना है। सिंपली चार्ट को सिलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए, गो टू select data, right, and then you can add a new layer of your data, select this profit and then uncheck it and select your profit data, press OK and then press OK, right, and then go to the change series, right, and then select it and then again select this second layer, make it no fill, right, and select this first layer and then make it white, right, and then reduce its transparency to 40% and press OK। तो ये आपका बन गया सेकंड चार्ट। और इसी तरह आपको करना है आपके थर्ड चार्ट के लिए और आपके बन जाएंगे ब्यूटीफुल 3 प्रोग्रेस चार्ट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया एंड इफ यू हैव लर्न समथिंग न्यू, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।